सभापति महोदय, कृपया शांत रहें। लंपी स्किन डिजीज पे इस सदन में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई और नेता प्रतिपक्ष सहित 24 लोगों ने भाग लिया। कृपया शांत रहें। और जिस प्रकार की चिंता पूरे सदन में व्यक्त की गई, मैं मान के चलता हूं कि जो सुझाव आए हैं, जो कमियां खामियां रही है, उनको सुधारने का काम तो हम करेंगे ही करेंगे। पर साथ में यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, पूरे सदन के साथियों को आश्वस्त करता हूं कि ये जो महामारी आई है, जिसने प्रदेश को झकझोरा और देश को झकझोरा है, कोविड काल का समय याद आता है लोगों को, उसी प्रकार की महामारी पशुधन में आई है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो हमारा गोवंश है। नेता प्रतिपक्ष और नेता उपनेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही और जो सुझाव दिए, मैं तो वैसे भी आपका काफ़ी सम्मान करता हूँ। आपने कहा बीमा के बारे में। बीमा 2018 में जब आप ही की सरकार थी, 16-17 से, और 2018 में संचालित नहीं हुई। उसके बाद में वर्ष 2018-19 में बीमा कंपनियों द्वारा अधिक प्रीमियम दरें भरे जाने के कारण निविदा निरस्त कर दी गई। पढ़ो आगे आ रहा हूँ, आप बताऊँगा प्लीज। वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा जारी नहीं की जा सकी। वर्ष 2021 में किसी भी बीमा कंपनी द्वारा भाग नहीं लिए जाने के कारण निविदा निरस्त कर दी गई। इसके पश्चात वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत सरकार द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शिका अनुसार संभागवार प्रीमियम दर प्राप्त किए जाने हेतु निविदा जारी की गई थी, जिसमें एकमात्र फर्म यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मात्र 2 संभागों हेतु दरें दी गई, जिसे एकल निविदाएं उद्देश्यों की पूर्ति पूर्ण नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया। माननीय मंत्री महोदय के स्तर पर बार बार भारत सरकार को पत्र लिखे गए तथा निवेदन किया गया। इसके बाद में स्थिति बदलती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शिका अनुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा निविदा प्रक्रिया उपरांत 2 बीमा कंपनियां यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्रीमियम दरों को अनुमोदित किया जाकर माह जुलाई 2022 में दर अनुबंध संपादित कर लिया गया। योजना आगामी 15 दिन में प्रारंभ कर दी जाएगी। दूसरी जो बजट घोषणा 150 करोड़ की है, जो 2000 वाला जी, जब मैं उनके साथ दिन भर रहा तो मैं ये कह सकता हूँ उनकी जो खुद की जानकारी, उन्होंने बताया कि मैं भी किसान परिवार से हूँ और मैं पूरी स्थिति को अच्छी तरह जानता हूँ और मैंने खेती भी की है और मेरे पशुपालन का व्यवसाय भी रहा है। और कई बातें उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार, अनुभव के आधार पर पूरे दिन मुझे बताई। हो सकता है अधिकारियों की कमी रही हो, पर जो बातें उन्होंने कही, जो उपाय उन्होंने सुझाए गोवंश को बचाने के लिए, उसमें पूरी सजगता के साथ में ये बातें मैंने मुख्यमंत्री जी चर्चा की। और 15 तारीख की जो पहली वीसी हुई अगस्त को, एक अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे देश में एक अपील की गई मुख्यमंत्री जी की तरफ से। उसमें वार्ड पंच से लेकर सरपंच, जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, विधायक और सांसद गणों को रखा गया। और उसके बाद में राज्य के करीबन 10-12 जिलों में मैंने दौरे किए। और सभापति महोदय, कई जगह तो मुझे अच्छा लगा। बीकानेर से आने वाले नौका से जो विधायक हैं वो मेरे साथ थे। इनकी मैंने 2-3 गौशालाएँ देखी, नौका की गौशाला भी देखी, अच्छी साफ सफाई थी। उसमें रिटायर्ड डॉक्टर भी गौ सेवा कर रहे थे, वो मुझे मिले भी मौके पे। पर कई गौशालाएँ ऐसी थी
जिनकी दशा देखी नहीं जा सकती थी, वहाँ हमने स्टाफ को लगाया और ख़ास तौर से मैंने एक आदेश जारी करवाया जो हमारे कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक हैं जो गाँव में रहते हैं, क्योंकि समय ऐसा था बारिश का कि इससे सबसे ज़्यादा ये जो रोग फैला है इसका मुख्य कारण भी राजस्थान में कई जिलों में भारी बारिश है जो कई वर्षों बाद में हुई है। कीड़े मकोड़े मक्खियाँ, इनसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैला है। और जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया उसमें उनको कृषि पर्यवेक्षकों को शामिल किया गया ताकि वो छिड़काव करा सके, साफ सफाई करा सके, हमारे जो LSA डॉक्टर उनकी मदद की जा सके। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विधायक साथियों ने और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, पर उससे ज़्यादा जो निजी संस्थाएं थी, जो गौपालक थे, जो गाय के प्रति प्रेम करते हैं, जो गौ रक्षक हैं, उन संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि प्रदेश में जो बाहर अपने राजस्थान के लोग रह रहे हैं उन तक ने वहाँ से पैसा भेजने का काम राजस्थान की धरती पे किया। और मैंने विभाग को कहा है कि जितने भी भामाशाह हैं, जिन लोगों ने इसमें मदद की है, उनका चार्ट बनाएं। आने वाले समय में उनको सम्मानित करने का काम हम लोग करेंगे, चाहे वो निजी संस्थाएं हों या अलग कोई संस्थाएं हों, सब काम चार्ट बनवा रहे हैं। रही बात आपने कही कि भारत सरकार की 60 लाख गोट पॉक्स देने की बात, मैं माननीय कटारे से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने गोट पॉक्स हमारे को दिलवाई है। गोट पॉक्स बनाने वाली कंपनी ने हमको मना कर दिया था कि हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे। ये बात मैंने रूपाला जी को बताई तो उन्होंने मेरे सामने स्पीकर ऑन करके बात की। कंपनी के जो भी उनके जो MD वगैरह थे, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। गोटपॉक्स दवा दिलवाएं, और जो गोटपॉक्स दवा हमको मिली है उसका पूरा पैसा राज्य सरकार ने दिया है। कंपनी को जारी रखें, आपको दवा की कोई कमी नहीं आएगी, आप समय समय पे पैसा दिलवाते रहें। ये बात मैं सदन को बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार ने हमारी मदद नहीं की, हमारा संपर्क नहीं उनसे, पर ये भी कहना चाहूँगा नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भर्ती का मामला है और जो पदों की आपने कमी बताई, मुख्यमंत्री जी ने बीमारी की गंभीरता को देखते हुए UTB से 200 डॉक्टर और 300 LSA की तुरंत भर्ती के आदेश दिए। हमने 200 डॉक्टरों की UTB के माध्यम से भर्ती कर दी। 900 डॉक्टरों की बात जो आपने कही है, आज ही राजस्थान उच्च न्यायालय में, मुझे पता नहीं फैसला क्या हुआ है, पर आज की तारीख थी, उसमें कोई फैसला होना था। वो भर्ती और रिटर्न का एग्जाम हो चुका था, सारे कागजात उनके देख लिए गए थे, पर RPSC के कोई किसी कमी के कारण वो न्यायालय में विचाराधीन है। आज उसकी तारीख थी, यो फैसला हो जाएगा तो 900 डॉक्टर हमारे को और मिल जाएंगे। 1436 जो LSA हमारे भर्ती न्यायालय में अटकी हुई थी, उस पर से रोक न्यायालय ने हटा दी अभी 15 दिन पहले। उसमें 700 लोगों को हमने फील्ड में लगा दिया है, 730 लोगों को, और 700 लोगों के लिए चयन बोर्ड से जैसे ही लिस्ट आएगी, आने वाले 5-10 दिन में हम उनको फील्ड में लगा देंगे, ताकि जो आप माननीय सदस्यों ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि मैन पावर नहीं है, ये बात भी सही है कि हमारे पास में जितने हमने उपकेंद्र खोले और जो पुराने थे उनके अनुसार हमारे पास मैन पावर की कमी है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीबन 1 करोड़ और 40 लाख गोवंश है, पर एक बात नेता उपनेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही वो भी एक चिंता का विषय है। ये गायों में तो थी ये वायरस, पर हरियाणा की तरफ से जो सूचना आई उसके बाद में हमने कुछ सैंपल भेजे थे, और जो रिपोर्ट आपने बताई उसमें आया है
कि ये भैंस को भी प्रभावित कर रही है ये वायरस, और हिरण की बात भी आई। हमने कल भी भारत सरकार को ये बात जानकारी में दी है। हरियाणा में काफ़ी जगह भैंसों के अंदर ये संक्रमण पाया गया है, तो हम उसके लिए सजग हैं कि ये गोवंश के बाद में अन्य पशुधन में नहीं फैले। हमने टीकाकरण के अभियान को तीव्र गति से और बढ़ा दिया है, और हमारी जो टीका लगाने की जो गणना थी उसको हमने कई गुना आगे बढ़ाकर मैन पावर को पूरा लगा दिया है। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, एक बात उन्होंने मुझे परसों मलिक साहब ने बताई कि कुछ कंट्रोल वो ये मानते हैं कि जैसे ही मानसून यहाँ से विदा होगा उससे भी मौसम के हिसाब से भी नई बात और एक चिंता का विषय है। जिस वेरिएंट की बात करी बदलने की, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आई है। जैसे कोरोना के टाइम में वेरिएंट बदला, तो ये बात भी भारत सरकार की एजेंसी कह रही है कि इसमें भी वेरिएंट बदलने की बात है। यदि वो वेरिएंट बदलता है तो हमारे को आने वाले समय में पशुधन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। माननीय कई विधायक साथियों ने एम्बुलेंस देने की बात की है। मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी है कि आने वाले समय में भारत सरकार ने भी एम्बुलेंस के लिए राज्य को पैसे दिए हैं, और 500 एम्बुलेंस का जल्दी हम टेंडर करने जा रहे हैं। आने वाले समय में वो भी पशुधन को बचाने का काम आएगा। विधायक साथियों ने जो बात कही है वो बात मैंने मुख्यमंत्री जी को और फाइनेंस को भी बता दी है कि कुछ विधायक साथी चाहते हैं कि वो विधायक कोटे से अपने क्षेत्र के लिए पशुधन और गोवंश को बचाने के लिए जो पैसा देंगे, तो मुझे फाइनेंस ने आश्वस्त किया है कि हम जल्दी फाइल मूव करके और मुख्यमंत्री जी को 1-2 दिन में इसको क्लियर करा देंगे। जो भी विधायक साथी एम्बुलेंस अपने क्षेत्र में देना चाहे वो अपने फंड का उपयोग कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोवंश को बचाना हम सबकी प्राथमिकता है। ज़्यादातर लोग किसान परिवारों से आते हैं, और मुझे तो वो समय भी याद है। मैं सदन को बताना चाहूँगा, किसी सदन के नेता प्रतिपक्ष रहे, नेता रहे, और देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत, जब वो दिल्ली में उपराष्ट्रपति बन के गए तो एक दिन मैं उनसे मिलने गया सुबह सुबह। तो वो बाहर के कोने से आ रहे थे, तो उनकी जो सामान्य भाषा है, मैंने पूछा साहब क्या कर रहे हैं? बोले यार एक गाय राख के बिन संभाल रहा हूँ। मैंने पूछा यहाँ गाय उपराष्ट्रपति भवन में? हाँ। बोला मैं गाय रखता हूँ और सुबह सुबह इसको देख लेता हूँ कि चारा पानी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा आपको गाय दी किसने? तो उन्होंने मुझे बताया कि साहिब सिंह जी वर्मा ने मुझे गाय भिजवाई है और मैं तेरे को दिखाता हूँ ला। और वो गाय मुझे उन्होंने दिखाई क्योंकि कितना दूध देती है। तो वो मुझे बताया उन्होंने, ऐसी कामधेनु गाय थी कि 20 लीटर एक टाइम। तो कहा कि भाई वो वर्मा जी ढूंढ के लाए हैं, मैं गाय रखने का शौकीन हूँ, मैं गाय का दूध पीता हूँ। और मुझे उनके बारे में पता है कि उनका जीवन भर, आपको तो शायद ध्यान है कि मेरे पड़ोस से जो मेरे पड़ोसी है कल्याण मीणा जी और नारायण मीणा जी, उनके यहाँ नियमित गाय का दूध आता था। एक आदमी की ड्यूटी थी कि सुबह सही 5:30-6 बजे उनके मकान पे गाय का दूध जिसका वो सेवन करते थे। तो मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है कि गोवंश को बचाने के लिए किसी प्रकार की हम दलगत राजनीति नहीं करें, और जो भी आप सुझाव दे सकें, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था है उसको सुधारने का काम सरकार करेगी, विभाग करेगा। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जिनकी मंशा है, और उन्होंने 30 करोड़ रुपए तो शुरू में ही जारी कर दिए थे, लगातार वीसी के माध्यम से और विभाग से मुझे मेरे से जानकारी लेते रहते हैं कि किसी भी प्रकार का गोवंश की हानि रोकी जाए। जब सारे विधायक साथी पैसा दे रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं पैसा दे रही है, और जो गौशालाओं के प्रबंधन कार्यकारिणी है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। पूरे अवेयरनेस के साथ में पूरी साफ सफाई रखते हुए गाय को बचाने का काम अधिक से अधिक किया। मैं नोखा गया था नगर पालिका में, वहाँ गौशाला के अंदर मैंने देखा कि वहाँ की नगर पालिका की पूरी टीम जंगल से, जो कहते हैं कि अपन आवारा और ऐसा गायें थी, उनको उठा उठा के लेके आ रहे थे
और उनका इलाज कर रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर बना रखे थे। मैं हिंगुना गौशाला भी गया, जहाँ 14,000 गोवंश है, वहाँ करीबन 100 गाय लंपी से ग्रसित हो गई थी। वहाँ जाके देखा कि वहाँ भी पूरी टीम, और वहाँ तो IIT लड़के लगे हुए थे जो साफ सफाई कर रहे थे, दवा दे रहे थे और उनके पूरा रखरखाव कर रहे थे। तो रखरखाव पूरा रखने से, सही ढंग से साफ सफाई करने से भी गोवंश में काफ़ी बचत हुई है। पर जो इलाके खाली थे, जहाँ बड़े भीड़ थे, बड़े लंबे चौड़े चरागाह थे, उनमें ज़रूर इस महामारी ने ज़्यादा समस्या पैदा की है। तो मैं सभी माननीय सदस्यों जो आपने सुझाव दिए हैं और जो बातें आपने कही है कि आपके पदों की कमी है, आपने जो MLA लैंड में जो आपने पैसा दिया है, इस बात से भी मैं व्यथित हूँ कि जिन लोगों ने ये व्यथा व्यक्त की है कि हमने पैसा लिख दिया और जिला कलेक्टर्स ने उसका उपयोग सही नहीं किया। निश्चित तौर पे इसको मैं कल देखूंगा और इस पे कार्रवाई करूंगा। आप नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिए हैं और जो बातें कही है, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता, पर जरूर आपने विशेष तौर पे जो बातें की है उसको मैं पूरा ध्यान रखूंगा और विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि जो बातें आपने कही है, कमी रही है, उसको हम दुरुस्त करेंगे। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी की तरफ से सदन को आश्वस्त करता हूं कि इस गोवंश को और गौमाता को बचाने के लिए इसी राजस्थान के पशुधन को जो 5 करोड़ और करीबन 66 लाख के आसपास है, उसको बचाने के लिए हम काम करेंगे बिना किसी राजनीतिक द्वेषता के। पर मैं सुरेश जी आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वो गाय देसी नहीं थी। तो और वो पता नहीं वो बिदकी क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा आज दिन तक। वो गेट तक तो आ गई, पर गेट पे आते आते उसका विश्वास टूट गया और जिस हिसाब से उसने दौड़ लगाई। तो मैं एक बार सभी नेता प्रतिपक्ष का, उपनेता का और सदन के सभी साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि अच्छी चर्चा रही, सबने सहयोग की बात करी। आने वाले समय में हम इस लंपी स्किन डिजीज से, जो एक महामारी के रूप में राजस्थान में आई है, इससे हम पार पाएंगे और पशुधन को बचाने का काम करेंगे। ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।